जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस से लड़ाई एक बड़ी चुनौती हो गई है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं कि 31 जुलाई तक स्थिति विस्फोटक होगी। ऐसे में दिल्ली सरकार नए कोविड सेंटर और अस्पतालों में बेड के इंतजाम बढ़ाने में जुटी है। दिल्ली सरकार को राजधानी में मौजूद तमाम स्टेडियम और दूसरी जगहों पर कोविड सेंटर बनाने के सुझाव मिले। इनमें शामिल हैं प्रगति मैदान, दाल कटोरा इंडोर स्टेडियम, त्यागराज इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। हम मौजूद हैं इस वक्त इंडिया गेट के ठीक सामने उस स्टेडियम में जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, और इस स्टेडियम का भी सुझाव सरकार को मिला है। यहां पर भी अस्थायी तौर पर बेड की तैयारियों के लिए सरकार अपने कदम आगे बढ़ा सकती है। अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट आगे बढ़ाने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में कोविड मरीजों के लिए अब तक कितने अस्पतालों में कितने बेड का इंतजाम है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 8,877 बेड का इंतजाम है। इसके अलावा 468 वेंटिलेटर का भी इंतजाम किया गया है। दिल्ली में वर्तमान समय में 682 आईसीयू बेड का इंतजाम है। 3,590 बेड ऐसे हैं जिनके साथ ऑक्सीजन सपोर्ट भी है। पूरी जान लगा रहे हैं हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लगा रहे हैं, पाइपलाइंस लगवाई हैं, तो बिल्कुल इसको कर रहे हैं और ज्यादातर बेड्स ऑक्सीजनेटेड बेड करने की प्लानिंग है। दिल्ली सरकार स्टेडियम, बैंक्वेट हॉल और दूसरी जगहों को कोविड सेंटर बनाने की तैयारी में है, तो तमाम अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की तादाद बढ़ाने की तैयारी में भी। अपोलो अस्पताल में अब तक कोरोना मरीजों के लिए 133 बेड थे, जिन्हें बढ़ाकर 300 किया जाएगा। इसी तरह बत्रा अस्पताल में पहले 133 बेड थे, अब यहां 400 बेड का इंतजाम किया जाएगा। फोर्टिज शालीमार बाग में पहले 52 बेड थे, अब 100 बेड का इंतजाम किया जाएगा। फोर्टिज वसंत कुंज में कोरोना मरीजों के लिए बेड की तादाद 32 से बढ़ाकर 200 की जाएगी। फोर्टिज ओखला में 62 की जगह अब 100 कोविड-19 बेड होंगे। मैक्स पटपड़गंज में 80 की जगह अब 150 बेड को कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। महाराज अग्रसेन अस्पताल में 81 की जगह 200 बेड कोरोना मरीजों के लिए होंगे। बीएलके अस्पताल में 93 से बढ़ाकर 150 बेड का इंतजाम किया जाएगा। होली फैमिली अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या 69 से बढ़ाकर 200 कर दी जाएगी। सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल में 66 की जगह अब कोरोना मरीजों के लिए 200 बेड होंगे। HAHC अस्पताल में 94 की जगह 200 बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। इसी तरह दिल्ली सरकार दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कुल 3,000 बेड का इंतजाम करने जा रही है। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग 3,000 बेड अवेलेबल हैं, टोटल बेड्स हैं, जिसमें से जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके बेड्स लगभग ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। मैंने परसों बैठ के ज्यादातर हॉस्पिटल्स को बुलाया, उनसे बातचीत की। 2,000 बेड हमने और ऐड किए हैं, जो कि सारे अवेलेबल अगले 3-4 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो उनके साथ बैठ के लगभग 5,000 बेड हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ कर लिए हैं। साथ ही साथ हम होटल्स को 4 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल्स को प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ जोड़ रहे हैं। फिर हम बैंकेट हॉल्स हैं, कम्युनिटी हॉल्स हैं, इवन स्टेडियम्स हैं, उनको भी रैंप अप कर रहे हैं ताकि कैपेसिटीज को बड़े स्केल पे बढ़ाया जा सके। दिल्ली सरकार ने फिलहाल सरकारी अस्पतालों में 4,400 बेड का इंतजाम कर रखा है, जिनमें फिलहाल करीब 72% खाली हैं। लेकिन सरकार भी जानती है कि कोरोना की भयावहता को देखते हुए हाथ पर हाथ धरकर बैठना भी घातक हो सकता है। एक तरफ सरकार प्राइवेट और गवर्नमेंट अस्पतालों में बेड बढ़ा रही है, होटल साथ में उनके लेकर उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं बड़े स्टेडियम, बैंक्वेट हॉल को भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि केंद्र की सरकार, एलजी का ऑफिस और केजरीवाल सरकार के बीच की राजनीति में कहीं दिल्ली वासियों को कोरोना का हर्जाना दुगना न भरना पड़े। कैमरा पर्सन दिनेश लाल के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक।